गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आज वेस्टर्न आर्ट के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप लोग जो है इस प्रैक्टिस सेट को जो वेस्टर्न आर्ट के क्वेश्चंस हैं उनको आप कर लीजिए। चलिए देखिए, इस प्रैक्टिस सेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, वेस्टर्न आर्ट का जो क्वेश्चंस है पहला वो है कि फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसको कहा जाता है? बताइए, किसे कहते हैं फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र? ये जो होता है वो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र होता है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का जो प्रमुख केंद्र होता है उसको फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्गेनेशियन एवं मैग्डेलिनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? कौन से शब्द? ऑर्गेनेशियन और मैग्डेलिनियन, ये जो शब्दावली है वो पूर्व ऐतिहासिक काल से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? तो देखिए वो क्या टोटेमिक है, एनिमिस्टिक है, जादुई है या मूर्ति पूजा? मूर्ति पूजा को पैगानिस्टिक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में जो है कौन सा मत? एनिमिस्टिक मत जो है वो सही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में है? ये किस गुफा में है? वो है पिंडाल गुफा में। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि स्पेन की किस गुफा में उंगलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? तो स्पेन की कौन सी गुफा है जहाँ उंगलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? वो है अल्टामीरा गुफा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टामीरा के गुफा चित्र कहाँ स्थित हैं? ये है स्पेन में। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अल्टामीरा के गुफाओं में किस जानवर का चित्र दिखाई पड़ता है सबसे ज़्यादा? तो वो कौन सा जानवर है? जंगली भैंसा, जिसे बाइसन भी कहते हैं। ठीक है, स्पेन की जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है। तो स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में रेड डियर को भी बनाया गया है, मानव को भी और बाइसन यानी कि उक्त सभी। ठीक है, सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा के चित्रों की खोज किसने की थी? तो वो मारिया शातुओला ने। ठीक है, मारिया शातुओला ने की थी। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो जो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं यूरोप की बात हो रही है वो अल्टामीरा गुफा में। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र है। तो उत्तरी स्पेन की बात हो रही है वो अल्टामीरा, ठीक है, गुफा है वो उत्तरी स्पेन में है। नेक्स्ट है कि ब्रशफों वाला कच्छ जो है वो किस गुफा में है? वो ब्रशफों वाला जो कच्छ है बताइए वो लास्को की गुफा में, लास्कॉक्स या लास्को की गुफा में स्थित है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। देखिए हाँ, 13 क्वेश्चन कह रहा है कि लास्को गुफा की खोज जो है वो किसने की थी? कब हुई थी ये क्वेश्चन है, तो वो है 1940 में हुई थी। ठीक है, अब खोज किसने की थी? तो वो मार्शल रेविडेट ने की थी। ठीक है, लास्को की गुफा में किस दीर्घकाय पशु की आकृति है?
तो दीर्घकाय पशु पूछ रहा है लास्को गुफा में, तो वो बाइसन, ठीक है, बाइसन की आकृति है। नेक्स्ट है कि आक्रामक महिष किस गुफा में चित्रित है? आक्रामक, ठीक है, वो अल्तामीरा गुफा में। नेक्स्ट है कि हाथों की छाप का सबसे अधिक चित्रण हुआ है, तो हाथों की छाप का सबसे अधिक चित्रण किसमें हुआ, किस गुफा में? वो गरगास गुफा में। नेक्स्ट है अल्तामीरा गुफा की जो खोज हुई थी 1879 ईस्वी में, 1879 में, ठीक है। नर व मादा महिष जो है, नर मेल और फीमेल महिष की जो मिट्टी से निर्मित जो मूर्तियाँ यानी प्रतिमाएं हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुई है? वो तकदा ओदोवर्त से मिली हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए, तैरते हुए हिरन का जो चित्रण है वो किस गुफा में हुआ है? वो लास्को की गुफा में, तैरते हुए हिरन। अब नेक्स्ट है कि बियरमैन, ठीक है, बियरमैन यानी बांसुरी बजाता ओझा, इसका चित्रण किस गुफा में हुआ है? तो बांसुरी बजाता ओझा वो त्राइफ्रेयस गुफा है, त्राइफ्रेयस, ठीक है। इसे 3 भाइयों की गुफा भी कहते हैं। यहाँ पे किसका चित्रण हुआ है? बियरमैन या बांसुरी बजाता ओझा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, देखिए, एक मिनट, देखिए 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घायल वृषभ का जो चित्रण है किस गुफा में हुआ है? घायल वृषभ क्या कोगुल गुफा में, पिंडाल या लास्को या गरगास गुफा में? तो कौन सी गुफा में? इसका राइट ऑप्शन है वो है लास्को की गुफा में घायल वृषभ को दिखाया गया है, ठीक है, लास्को में। अब नेक्स्ट है कि नर्तकी समूह का जो चित्रण हुआ किस गुफा में? तो नर्तकी समूह का चित्रण कोगुल गुफा में हुआ है, ठीक है। एक मिनट, कौन सी? कोगुल गुफा में नर्तकी समूह का चित्रण हुआ है। नेक्स्ट है कि एक सींग वाला अश्व जो है वो, इसका चित्रण किस गुफा में हुआ है? एक सींग वाला अश्व वो है लास्को गुफा, ठीक है। ब्लेनडॉर्फ की नारी, ठीक है, ब्लेनडॉर्फ की नारी आकृति ये कहाँ से प्राप्त हुई है? बताइए, क्या ऑस्ट्रिया, फ्रांस या जर्मनी या रूस से? तो ब्लेनडॉर्फ की नारी आकृति जो है वो ऑस्ट्रिया से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है? बताइए, तो इनमें से कौन सी विधि है जिसका उपयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है? वो है वॉश, ठीक है, वॉश विधा का, वॉश टेक्निक का यूज प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है। तैल का भी हुआ है, स्प्रे का भी और उत्कीर्णन का भी हुआ है, लेकिन वॉश का नहीं हुआ। नेक्स्ट है कि प्रागैतिहासिक शिल्प शैलाश्रयों के किस भाग में अंकित है? कौन सा प्रागैतिहासिक शिल्प शैलाश्रयों के जो है वो किस भाग में अंकित है? तो जो प्रागैतिहासिक शिल्प बने हैं वो क्या प्रवेश द्वार पे या खुले भाग पर या भीतरी भागों पर या बड़े बड़े शिलाखंडों पर? तो ये जो है वो भीतरी भागों में, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक शिल्प जो है शैलाश्रयों के भीतरी भागों पर अंकित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूमरेंग क्या है? ठीक है, बूमरेंग, तो जो बूमरेंग है वो क्या होता है? एक अस्त्र होता है, ठीक है, अस्त्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीछ मानव यानी कि बियरमैन क्या है? तो रीछ मानव जो होता है वो मुखौटा पहने मनुष्य है ये, ठीक है। रीछ मानव बियरमैन क्या है? मनुष्य है, मुखौटा पहने मनुष्य, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो देखते हैं। देखिए, वो तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक के क्वेश्चंस थे, एमसीक्यू। अब जो आता है मिस्र और मेसोपोटामिया के आर्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए, मिस्र
की लिपि को हम क्या कहते हैं? मिस्र की लिपि, लिपि शब्द पूछ रहा है, उसको हम पवित्राक्षर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 मिनट। तूतन खामेन की समाधि कहाँ है? तो तूतन खामेन की समाधि पूछ रहा है, तो वो मिस्र में है। नेक्स्ट है, मिस्र के प्राचीनतम चित्र किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? तो प्राचीनतम जो चित्र हैं, नदी आप जानते हैं वहाँ पे नील नदी बहती है, तो नील नदी के किनारे। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं कि क्या है? सम्राट जोसर के एक काल को कहा जाता है। तो सम्राट जोसर जो थे उसके काल को हम क्या पिरामिडों का युग कहते हैं, संगीत का स्वर्ण युग कहते हैं, मस्तवा का युग कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो पिरामिडों का युग है। ठीक है। तो सम्राट जोसर के काल को हम क्या बोलते हैं? पिरामिडों का युग। ठीक है। अब सबसे बड़ा पिरामिड पूछ रहा है, तो वो है खुफू। ठीक है। ये सबसे बड़ा पिरामिड है खुफू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्येष्टि की कला किस को कहा जाता है? मिस्र को। ठीक है। मिस्र को अंत्येष्टि की कला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हम 7 पे आते हैं। देखिए तो इसमें क्या है? स्फिंक्स यानी कि नृसिंह की मूर्ति कहाँ पर निर्मित है? तो ये जो स्फिंक्स और नृसिंह की मूर्ति कहाँ पे है? ये मिस्र में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफेर तिथि की मूर्ति कहाँ से संबंधित है? तो नेफेर तिथि की जो मूर्ति है वो मिस्र से संबंधित है। तो याद रख लेना। ठीक है कि स्फिंक्स यानी कि नृसिंह की मूर्ति और नेफेर तिथि की मूर्ति किससे रिलेटेड है? वो मिस्र से। ठीक है। अब मिस्र की लिपि को समझने के लिए किस यंत्र, ठीक है, किस यंत्र की सहायता ली जाती है? वो रोजेता शिला की। ठीक है। किसकी लिपि? मिस्र की लिपि की बात हो रही है। यंत्र कौन सा? रोजेता शिला। ठीक है। रोजेता शिला में पत्थर होता है, ठीक, उसकी सहायता ली जाती है। अब मिस्र के शासक जो थे, उन शासकों को क्या कहते थे? वो फराउन। क्या बोलते थे? फराउन कहा जाता है। मिस्र के पुरुषों और महिलाओं के लिए, मिस्र के जो पुरुष थे और महिला, इनके लिए किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो देखिए पुरुष के लिए लाल रंग का और महिलाओं के लिए पीले रंग का। तो मिस्र के जो पुरुष थे, पुरुष के लिए लाल रंग का और महिलाओं के लिए पीले रंग का यूज किया गया है। एक सेकेंड। देखिए महारानी नेफेर तिथि का संबंध जो है वो किस काल से है? तो जो महारानी नेफेर तिथि का संबंध जो है न्यू किंगडम से है। बस्ट ऑफ नेफेर तिथि कहाँ पर सुरक्षित है? तो बस्ट ऑफ नेफेर तिथि जो है वो कहाँ है? बर्लिन में है। तो समझ गए हैं? अच्छे से इसको लर्न कर लेना। तो बस्ट ऑफ नेफेर तिथि कहाँ पे संग्रहित है? बर्लिन में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अमृत की कला किस देश की कला को कहा जाता है? वो अमृत की कला मिस्र की जो कला को कहते हैं। जिगुरत क्या होता है? तो जिगुरत जो होता है वो सीढ़ीदार मंदिर होता है। क्या होता है? सीढ़ीदार मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए कि बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो बेबीलोन के झूलते हुए बाग का जो निर्माण है वो नेबूखदनेस्सर ने कराया था। नेबूखदनेस्सर। ठीक है। तो नेबूखदनेस्सर ने बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माण कराया। अब झूलते हुए बाग जो हैं वो कहाँ पर हैं? वो बेबीलोनिया में है। जिगुरत किसे कहा जाता है? वो पूजा गृह को जिगुरत कहते हैं। अब दजला और फरात नदियों के बीच कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? वो मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ जो है कहाँ पे?
क्या चीन में, जावा, सुमात्रा या मेसोपोटामिया में? तो कुम्हार का जो चाक का प्रयोग की बात हो रही है वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये मेसोपोटामिया में। ठीक है, तो कुम्हार के चाक का प्रयोग सबसे पहले मेसोपोटामिया में। अब शीशे का जो सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, तो शीशे का जो प्रयोग की बात हो रही है सबसे पहले, तो कहाँ पे मिलता है ये? मेसोपोटामिया में। तो मेसोपोटामिया में सबसे पहले प्रयोग किस किस का? एक तो कुम्हार के चाक का प्रयोग हुआ था और शीशे का भी प्रयोग हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्रीटन माइसिनियन कला जो है वो किस युग से संबंधित है? वो कांस्य युग से संबंधित है। क्रीटन माइसिनियन कला कांस्य युग से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लेखन पद्धति का विकास सर्वप्रथम जो है कहाँ के निवासियों ने किया था? किसका? लेखन पद्धति का जो विकास है सबसे पहले कहाँ के निवासियों ने किया था? तो वो सुमेर के निवासियों ने। ठीक है, सुमेर के निवासियों ने लेखन पद्धति का विकास किया था। अब आता है लेमाशस। लेमाशस जो है किस सभ्यता में अंकित है? तो लेमाशस जो है वो ग्रीक सभ्यता में। ठीक है, तो लेमाशस ग्रीक सभ्यता में अंकित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेंडर सील का जो संबंध किस कला से है? तो सिलेंडर शील का संबंध जो है वो मेसोपोटामिया की कला से है। सिलेंडर, ठीक है, सील। अब आता है मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड। ठीक है, इसका जो चित्रण है वो किस कला में हुआ है? मतलब मुख मानव का है और धड़ जो है सांड का है और पंख है उस पर। ठीक है, पंख धारण किए हुए। तो ये जो है किस कला में इसका चित्रण हुआ है? तो वो अशीरिया कला। कौन सी? अशीरिया। ठीक है, बुल जम्पर नामक जो भित्ति चित्र है, ये क्या है? भित्ति चित्र बनाई है ये बुल जम्पर। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुल जम्पर भित्ति चित्र जो है वो नाशोम मतलब मिनोन से। अब होमर द्वारा रचित पुस्तक, होमर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इलियड, और एक और लिखी थी इलियड और ओडिसी। ठीक है, यहाँ इलियड दिया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए मेसोपोटामिया का इतिहास जो है वो किसने लिखा है? कौन सा? मेसोपोटामिया का जो इतिहास है वो बेरोसोस ने। इसे होमर दिया है और बेरोसोस, हेनरी रॉलिंसन और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कि मेसोपोटामिया का इतिहास जो है वो किसने लिखा है? बेरोसोस ने। अब नेक्स्ट कि विश्व में वर्णमाला का प्रयोग जो है, किसका प्रयोग? वर्णमाला। ठीक है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। कहाँ हुआ था? वो फिनीशिया में। ठीक है, तो सर्वप्रथम किसने? फिनीशिया में हुआ है विश्व में वर्णमाला का प्रयोग। ठीक है, ओके। चलिए मिस्र की जो प्रथम भवन निर्माता कला कितनी पुरानी है? मिस्र की बात हो रही है, इसमें जो भवन बना था, भवन निर्माता कला, निर्माण कला। ठीक है, भवन का जो निर्माण कितनी पुरानी मानी जाती है? वो 3000 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए तो 3000 ईसा पूर्व की क्या चीज़? मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला मानी जाती है। तो ये जो हमारा क्या था? मिस्र मेसोपोटामिया की कला के जो MCQs थे वो मतलब जितने थे अभी इस वाले उसमें है सो करा दिए हैं। ठीक है, चलिए अब जो है इसके बाद आप जो है
कराएंगे हम क्रीटन, माइसीनियन तथा यूनानी कला। ठीक है, तो क्रीटन, माइसीनियन और यूनानी कला के MCQ। ठीक, चलिए देखिए अब इसमें देखिए, और आप लोग ना इसको करिएगा, देखिएगा और देखना कि आप लोग कितना कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये किससे टॉपिक, कौन सा टॉपिक से रिलेटेड है? क्रीटन और माइसीनियन कला से। ठीक है, अब देखिए कि यूनान के इतिहास में कब से कब तक अंधकार युग माना गया है? यूनान के इतिहास में कब से कब तक अंधकार युग माना गया है? तो इसका राइट आंसर है 1200 से 900 ईसा पूर्व। ठीक है, 1200 से 900 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड था, 1200 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व, उसको अंधकार युग कहा गया है। नेक्स्ट है कि प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया है? तो प्राचीन जो ओलंपिक खेल हैं वो ओलंपिया में। ठीक है, इसको आयोजित किया गया था। अब नेक्स्ट है देखिए कि प्राचीन ओलंपिक खेल किस देवता के सम्मान में खेला गया था? जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे वो जियूस देवता का नाम क्या था? जियूस। ठीक है, इनके सम्मान में प्राचीन ओलंपिक खेल खेले गए थे। अब नेक्स्ट है कि आधुनिक ओलंपिक खेल जो है एथेंस में कब शुरू किए गए थे? आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ? एथेंस में। तो कब शुरू हुआ था? 1896 ईस्वी में। ठीक है, अब ईसा पूर्व नहीं है, ये ईस्वी है, 1896 ईस्वी। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक मिनट, एक सेकेंड। अब देखिए 5th नंबर का जो क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि यूनान की कला को शैली के आधार पर कितने प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है? किसकी? यूनान की कला को शैली के आधार पर कितने प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है? क्या 2 भागों में, 4 भागों में, या 6 या 8 भागों में? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 4 भागों में बांट सकते हैं। किसको? यूनानी कला को। ठीक है, शैली के आधार पर। अब आदि कवि होमर कहाँ के निवासी थे? तो जो होमर थे वो यूनान के निवासी थे। ओडिसी जो है के रचनाकार, ओडिसी और इलियड किसने लिखी थी? आपने ऊपर पढ़ा है, तो वो होमर ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि यूनानी कला में क्या चीज़? तिरछी और खड़ी रेखाओं के द्वारा चीनी मिट्टी के बर्तनों पर आलेखन किस रंग से बनाया गया है? तो जो चीनी मिट्टी के बर्तन थे उन पे जो आलेखन हुआ है तिरछी और खड़ी रेखाओं के द्वारा, तो कह रहे हैं किस रंग से हुआ है? तो बताइए, पीले रंग से या लाल रंग से, काले रंग से या हरे रंग से? तो वो काले रंग से हुआ। ठीक है, याद रखना कि यूनानी कला में तिरछी व खड़ी रेखाओं के द्वारा चीनी मिट्टी के बर्तनों पर आलेखन जो है वो काले रंग में हुआ है। नेक्स्ट है कि यूनान में सूर्य देवता को किस नाम से जाना जाता है? किसको? सूर्य देवता को यूनान में। तो क्या पाशिडोन, अपोलो, एथेना या एफ्रोडिटी? किस नाम से? अपोलो। सूर्य देवता को अपोलो कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या है देखिए कि पुरुष व नारी आकृतियों को रंग से अंतर, किससे? रंग में अंतर करने वाला प्रथम चित्रकार पूछ रहे हैं। किसको अंतर किया था? किस चीज़ का? पुरुष आकृति को, नारी आकृति को। ठीक है, किस चीज़ से? रंग से। तो वो कौन थे? वो थे यूमा रीज। याद रखना, यूमा रीज। तो यूमा रीज ने पुरुष व नारी आकृतियों को रंग से अंतर करने वाला प्रथम चित्रकार थे। ठीक है, किस यूनानी चित्रकार ने सर्वप्रथम परिप्रेक्ष्य
का आविष्कार किया? किसका? परिप्रेक्ष्य का सबसे पहले आविष्कार वो यूनानी चित्रकार हैं, वो किसने किया था? किमोन ने। ठीक है, किमोन ने परिप्रेक्ष्य का आविष्कार किया। किस युग में मूर्तियों का निर्माण काफ़ी मात्रा में किया गया है? तो बताइए, युग की बात हो रही, क्या आर्केइक युग में, शास्त्रीय युग, हेलेनिस्टिक युग या इनमें से कोई नहीं? तो वो था हेलेनिस्टिक युग। यहाँ पे मूर्तियों का निर्माण काफ़ी मात्रा में किया गया है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाला लिए हुए मल्ल, क्या चीज़? भाला लिए हुए मल्ल नामक ये मूर्ति है। तो भाला लिए हुए मल्ल जो मूर्ति है ये पॉलीक्लीटस ने बनाई है। किसने? पॉलीक्लीटस ने। नेक्स्ट है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का आविष्कार कहाँ हुआ था? स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत वो यूनान में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि डिस्को बॉलस यानी चक्का फेंकने वाला नामक ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति किसने बनाई है? वो मायरॉन ने। ठीक है। नेक्स्ट है मायरॉन ने बनाई है। अब रतवाही की कांस्य प्रतिमा, जो रतवाही है वो कैसी है? ब्रॉन्ज में बनी हुई मूर्ति है, यानी ब्रॉन्ज यानी कांस्य की मूर्ति है ये रतवाही। वो किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो वो डेल्फी नगर से। ठीक है। तो रतवाही कहाँ से? जो है डेल्फी नगर से। नेक्स्ट है कि पंखदार विजयश्री यानी कि नाइकी का जो प्रथम चित्र बनाने वाला कलाकार कौन थे? वो कौन थे? एरिस्टोफोन। एरिस्टोफोन जो थे उन्होंने पंखदार विजयश्री यानी कि नाइकी का जो प्रथम चित्र बनाया था एरिस्टोफोन ने। ठीक है। पार्थेनन मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ? तो पार्थेनन मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ था? वो एथेंस में। ठीक है। चलिए, हेलेनिस्टिक कला का सबसे उत्तम उदाहरण वो भी कहाँ? भारत में। ठीक है। कहाँ मिलेगा? तो वो हेलेनिस्टिक वाला गांधार में। ठीक है। गांधार कला में हेलेनिस्टिक कला का सबसे उत्तम उदाहरण प्राप्त होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि सोमेथ्रस द्वीप से प्राप्त क्या चीज़? ग्रेट गार्ड सेंचुरी यानी कि विजयश्री। तो ग्रेट गार्ड सेंचुरी बोलिए या विजयश्री। ठीक है। की जो प्रतिमा कहाँ सुरक्षित पूछ रहा है। ठीक है। अभी आपने पढ़ा था विजयश्री का प्रथम चित्र बनाया एरिस्टोफोन ने था, और ये सुरक्षित कहाँ है? तो ये कहाँ पे सुरक्षित है बताइए? लूव्र संग्रहालय में, डेल्फी में है, या मैडम तुसाद संग्रहालय में है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहाँ पे है? ये लूव्र, ये बात याद रखना, लूव्र संग्रहालय में सुरक्षित है। कौन सा? विजयश्री प्रतिमा, यानी कि इसे ग्रेट गार्ड सेंचुरी भी कहते हैं। कहाँ से मिली थी? सोमेथ्रस द्वीप से। द्वीप याद रखना, सोमेथ्रस द्वीप से। ठीक है। अब ये हो गया। अब 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है, एक मिनट। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए कि सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार, मूर्ति कह रहा, सिकंदर की मूर्ति किसने बनाई थी? वो कौन थे? लिसिपस थे। तो सिकंदर की मूर्ति को लिसिपस ने बनाया था। मणिकुट्टम के चित्र सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? तो मणिकुट्टम के चित्र सर्वप्रथम पोम्पेई में मिले थे। कहाँ? पोम्पेई में। ठीक है। सागर से उत्पन्न होती हुई एफ्रोडिटी का चित्र जो किसने बनाया था? ये चित्र है कि सागर से उत्पन्न होती एफ्रोदिति, क्या ज्यूक्स, अरिस्टोफोन, एगेथारस ने या प्रेग्जाइटिलिस ने? तो इसको किसने बनाया था? जियूक्सस ने। ठीक है, जियूक्सस। तो सागर से उत्पन्न होती एफ्रोडिटी का चित्र जो है जियूक्सस ने बनाया। अब डेल्फी नगर से प्राप्त क्या रतवाही की प्रतिमा, तो उसका निर्माण काल पूछ रहा है, वो कब बनी थी? तो वो 478, याद रखना कि 478 ईसा पूर्व में। ठीक है। तो
कौन सी रतबाई की प्रतिमा जो कि डेल्फी नगर से मिली। एक सेकेंड, डेल्फी नगर से जो रतबाई की जो मूर्ति मिली वो 478 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। नेक्स्ट है कि मायरॉन की जो प्रसिद्ध कृति या मूर्ति है डिस्कोबोलस वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है। ये जो है जर्मनी में डिस्कोबोलस कहाँ है, या चक्का फेंक, ठीक है, कहते हैं इसको। और ये कहाँ सुरक्षित है, जर्मनी में। ओके, चलिए अब 26 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है कि 2600 से 1100 ईसा पूर्व के मध्य प्रचलित मिनोअन आर्ट कहाँ की है। कौन सा मिनोअन आर्ट, ठीक है। 2600 से 1100 ईसा पूर्व, टाइम याद रखना, 2600 से 1100 ईसा पूर्व के मध्य प्रचलित हुआ था। एक मिनट, मिनोअन आर्ट ये कहाँ की है। ये मिनोअन आर्ट क्या ग्रीस की है, क्रीट की है, रोम की या पंपी की है। तो ये जो है वो क्रीट, ठीक है, याद रखना क्रीट की है मिनोअन आर्ट। अब विश्व प्रसिद्ध देवभूमि है पार्थेनॉन किस देश में अवस्थित है। ये पार्थेनॉन वो है यूनान, ठीक है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तिकार नहीं है। कब का, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के नहीं है इनमें से। क्या स्कोपस, लिसिपस या प्रेक्सिटाइल्स या फिडियास। तो वो कौन थे, फिदियास, जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मूर्तिकार नहीं है, ठीक है। और कौन है फिर, स्कोपस, लिसिपस और प्रेक्सिटाइल्स, ये जो है 4वीं शताब्दी के क्या है, कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, ठीक है। अब फिडियास जो थे वो जो कहाँ के मूर्तिकार थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो यूनानी मूर्तिकार थे फिडियास, ठीक है। अब तो समझ गए हैं कि फिदियास जो थे यूनानी मूर्तिकार थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीक मूर्तिकार कौन, मायरॉन की रचना कौन, डिस्कस थ्रोअर का माध्यम किस माध्यम में डिस्कस थ्रोअर को बनाया है इन्होंने, कांसा माध्यम में, याद रखना, ठीक है, कांसा ब्रॉन्ज माध्यम में। चलिए, तो ये क्वेश्चंस, ये एमसीक्यू जो थे किसके, आपने कौन से टॉपिक से ये थे, ये क्रीटन माइसिनियन और यूनानी आर्ट से रिलेटेड थे एमसीक्यू। अभी इतना करा दिए हैं। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक है यूरोपियन क्या है, मेडिवल आर्ट, यानी कि मध्यकालीन कला से रिलेटेड है कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आप कराते हैं, ये पढ़ लीजिए। चलिए देखिए, अब एक मिनट देखिए, अगर आपको क्लास अगर वाकई में अच्छी लग रही हो, जो भी है आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और नए हो चैनल पर इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। चलिए, बाद में पहले आप पूरा इसको, अब समय बस इतना ही बचा है, आप इसको जल्दी जल्दी रिवीजन कर लें, ठीक है। अब देखिए इस नेक्स्ट, अब देखिए जो क्वेश्चन है किस टॉपिक से रिलेटेड है, ये क्वेश्चंस एमसीक्यू ये जो हैं यूरोपीय मध्यकालीन कला से रिलेटेड हैं। देखिए, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा किस धर्म से ली गई है। तो किसकी, ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा जो है वो किस धर्म से ली गई है। तो क्या हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो वो यहूदी धर्म से ली गई है, ठीक है। ईसा मसीह के पिता पूछ रहे हैं कौन थे। तो ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, जेरूशलम में, ठीक है। ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ जो माना जाता है वो होता है बाइबल ग्रंथ। ईसा मसीह का संबंध जो है वो किससे है, क्या ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट से या का और खा, मतलब इन दोनों से ही है। तो इसका राइट आंसर न्यू होगा, क्या होगा, न्यू टेस्टामेंट से, ठीक है, ईसा मसीह का संबंध।
अब बाइजेंटाइन कला का जो है प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? अब बाइजेंटाइन कला की बात हो रही है, इसका जो प्रथम स्वर्णिम युग है वो किस सम्राट का था? तो बताइए, वो जस्टिनियन। ठीक है, जस्टिनियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला पर रोक लगा दी थी? तो किस पे? बाइजेंटाइन जो है चित्रकला और मूर्तिकला पे रोक ही लगा दी। वो कौन थे? शार्लमैन थे। एक सेकेंड, देखिए, कॉन्स्टेंटाइन, शार्लमैन, जस्टिनियन, लियो तृतीय दिए हैं। ठीक है, तो किस शासक ने बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला पर रोक लगा दी थी? वो लियो तृतीय थे। कौन थे? लियो तृतीय। चलिए, किस कला में आकृतियों का निषेध किया गया है? तो कौन सी कला थी? तो वो थी बाइजेंटाइन। तो वो क्या थी? बाइजेंटाइन कला में आकृतियों का निषेध किया गया। ठीक है, बाइजेंटाइन कला का जो समय पूछ रहा है, वो बाइजेंटाइन कला का समय क्या था? वो था 4वीं से 15वीं शताब्दी। ठीक है, 4वीं से 15वीं शताब्दी, समय याद रखना पड़ेगा। 4वीं से 15वीं शताब्दी जो है वो बाइजेंटाइन कला का समय था। रंगीन कांच की खिड़कियाँ का प्रयोग जो हुआ था वो किस कला में हुआ है? तो रंगीन कांच की खिड़कियों का जो प्रयोग हुआ है वो ईसाई कला में। ठीक है, एक सेकेंड, देखिए, चलिए, हाँ, 10th नंबर क्या था कि रंगीन कांच की खिड़कियों का जो प्रयोग हुआ है वो ईसाई कला में हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि मणिकुट्टम में, ठीक है, मणिकुट्टम में किस वस्तु का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है? ठीक है, किस वस्तु का प्रयोग किया गया है मणिकुट्टम में? तो वो जो है संगमरमर का। ठीक है, मोजाइक कला संबंधित है। तो मोजाइक कला किससे संबंधित है? कौन सी कला से इनमें से? आपको पता होगा, तो वो है बाइजेंटाइन कला से। कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? वो बाइजेंटाइन कला में कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी मिलती है। बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पूछ रहा है, तो बाइजेंटाइन कला का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो सान विताले। ठीक है, तो गिरजाघर में मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है बाइजेंटाइन कला की विशेषता पूछ रहा है, तो विशेषता क्या था? मोज़ैक भित्ति चित्र। ठीक है, अब बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया है? बाइजेंटाइन कला की बात हो रही, छतों को और दीवारों को, तो किस विधि से? तो आपको मालूम होगा, मणिकुट्टम विधि से। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि प्रथम चरण की जो बाइजेंटाइन कला कहाँ पाई गई, यानी कि यहाँ पाई जाती है। तो प्रथम चरण की बात हो रही है, जो बाइजेंटाइन कला है वो कॉन्स्टेंटिनोपल में। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, देखिए, सेंट बशील का गिरजाघर। ठीक है, सेंट बशील का गिरजाघर कहाँ है? अब देखिए, जो संत बशील जो थे उसके नाम से जो गिरजाघर बनाया गया है, तो सेंट बशील का गिरजाघर का कॉन्स्टेंटिनोपल, वियना, रोम या मास्को में है। तो ये कहाँ पे है? ये मास्को में, सेंट बशील का गिरजाघर मास्को में। बाइजेंटाइन कला की जो दूसरी सबसे बड़ी इमारत जो है वो है हेगिया सोफिया गिरजाघर। कौन सी है? हेगिया सोफिया गिरजाघर। ठीक है, पहली जो अच्छी वो उसकी पाई वो शांत बिताले गिरजाघर में। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट है
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट। ईसाई धर्म में पीला रंग जो होता है ना, किस चीज़ का प्रतीक होता है? पीला रंग वो होता है स्वर्ग का प्रतीक। मणिकुट्टम किस शैली की देन है? मणिकुट्टम जो है बाइजेंटाइन शैली की देन है। ठीक है, बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई है? तो बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा किस प्रकार की विषय वस्तु को चुना गया है? काय के लिए? चित्र के लिए। तो वो क्या था? धार्मिक। ठीक है, धार्मिक विषय वस्तु को। अब हेगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ पे स्थित है? ये इस्तांबुल में। हेगिया सोफिया इस्तांबुल में है। अब इस्तांबुल कहाँ पड़ता है? तुर्की। ठीक है, इस्तांबुल तुर्की। तो हेगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ स्थित है? इस्तांबुल। अब ईसाई धर्म के प्रार्थना, भजन, संग्रह और सभा को कहा जाता है? तो ईसाई धर्म के जो प्रार्थना, भजन, संग्रह, सभा को क्या कहते हैं? साल्टर, बाल्टर, सोफिया या इनमें से कोई नहीं? तो उसको साल्टर शब्द कहा जाता है। टर्म याद रखना, ईसाई धर्म के प्रार्थना, भजन और संग्रह, सभा को साल्टर कहते हैं। अब चर्च की वेदी पर स्थापित किए जाने वाले चित्र, जो कहाँ पे? चर्च की वेदी पर जो स्थापित होता है, तो उस चित्र को हम आल्टर पीस कहते हैं। क्या बोलते हैं? आल्टर। आल्टर। ठीक है, अब साल्टर क्या हो गया? ईसाई धर्म की प्रार्थना, भजन, संग्रह, सभा को कहते हैं। लेकिन आल्टर पीस जो होता है चर्च की वेदी पर जो स्थापित होता है ना चित्र, उसको कहते हैं आल्टर पीस। नेक्स्ट है कि गोथिक शैली का आरंभ जो है वो किस देश में हुआ था? आरंभ गोथिक शैली का वो फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोथिक शब्द का जो प्रयोग किया था वो किस कलाकार ने सबसे पहले किया था? वो थे जॉर्जियो वासारी। ठीक है, एक मिनट। तो जॉर्जियो वासारी ने क्या किया था? गोथिक शब्द का यूज किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि फ्लाइंग बट्रेस का जो प्रथम प्रयोग हुआ है किस चर्च में, किस गिरजाघर में हुआ है? किसका? फ्लाइंग बट्रेस। ठीक है, इसका प्रथम प्रयोग कहाँ पे? चार्ट्रेस गिरजाघर में हुआ है। ठीक है, अब निम्न में से गोथिक कलाकार पूछ रहा है, सिमाबुए, जियोत्तो, दुच्चियो। तो ये सभी जो हैं गोथिक कलाकार हैं। कौन कौन? सिमाबुए, जियोत्तो, दुच्चियो। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि इटली के चित्रकला का जो पिता, इटली के चित्रकला का पिता किसको कहते हैं? क्या शिमाबुए को, पिकासो, माइकल एंजेलो? इन दोनों से तो मतलब नहीं है, ये तो उच्च पुनर्जागरण कला के आ जाते हैं। अब इटली की चित्रकला के जो पिता जो हैं वो कौन? शिमाबुए को बोला जाता है। ठीक है, अब जियोत्तो थे। जियोत्तो क्या चित्रकार, वास्तुकार या दोनों ही थे? तो या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर जियोत्तो जो थे वो चित्रकार भी थे और वास्तुकार भी थे। अब कुमारी का सिंहासनारोहण नामक चित्र किसका है? ये जो चित्र बनाया है कुमारी का सिंहासनारोहण, ये आर्केना ने बनाया है, आंद्रिया आर्केना ने। ठीक है, तो कुमारी का सिंहासनारोहण आंद्रिया आर्केना ने बनाया है। गोथिक शैली जो है वो मुख्यतः संबंधित थी, तो किससे संबंधित थी ये गोथिक शैली? ये जो मुख्यतः पूछ रहा है। ठीक है, तो ये वास्तुकला से। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि गोथिक भवनों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो गोथिक भवनों की जो मुख्य विशेषता थी, क्या रंगीन कांच की खिड़कियाँ थीं या भवनों के भित्ति चित्र थे, बाहरी सुंदर सजावट थी या कोई नहीं इनमें से? तो इसका राइट आंसर क्या है? रंगीन कांच की खिड़कियाँ। ठीक है, इसकी विशेषता थी। और इसका जो क्वेश्चन है 35 क्या है? ईसा मसीह का 235 ईस्वी का सबसे प्राचीन पोर्ट्रेट चित्र कहाँ पाया गया है?
सबसे प्राचीन पोर्ट्रेट चित्र। तो क्या सीरिया के शहर दुरा, यूरोपोस, रोम, जेरूशलम और फिलिस्तीन कहाँ पे पाया गया है? वो सीरिया के शहर दुरा, यूरोपोस में। ठीक है, तो सीरिया का शहर है दुरा, यूरोपोस में। क्या मिला वहाँ पे? ईसा मसीह का 235 ईस्वी का सबसे प्राचीन पोर्ट्रेट चित्र मिला है। ठीक है, तो ये 35 जो है, अब जो है तो ये वाला हमारा लास्ट क्वेश्चन था। किस टॉपिक से रिलेटेड था? यूरोपीय मध्यकालीन कला। ठीक है, इस जो कि यूरोपियन मेडिवल आर्ट में क्या क्या चीज़ें जो MCQs थे, किस क्या क्या इसमें जो टॉपिक आते हैं इसके अंतर्गत, मध्यकालीन के अंतर्गत आरंभिक जो था ईसाई था, बाइजेंटाइन, रोमनश और गोथिक कला। ठीक है, इससे रिलेटेड था। और अब जो है बताएंगे पुनरुत्थान कालीन कला, रेनेसा आर्ट। अब इसके जो क्वेश्चंस जो हैं बाद में कराएंगे। ठीक है, बाद में। और ठीक है, आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो, इसको लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता देना। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलेंगे। अब रेनेसा आर्ट, पुनरुत्थान कालीन कला से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, बाद में। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।